मैंने एक रात को ऊपर से देखा कि बॉम्ब गिर रहे थे जो, लेकिन लकीली हमारे बेस पे नहीं गिर रहे थे, वो हमारे जहाँ मेरा एक छोटा सा बच्चा था उस वक्त, ये अदनान, यंग किड अबाउट 4 years old, तो मैंने देखा मेरे घर के पास और मेरे घर के पीछे जो हमारे अफसर्स की बैरिक्स थी वहाँ पर ज़्यादा बॉम्ब गिर रहे थे। एंड आई वाज फ्लाइंग एट दैट टाइम एंड आई सेड, माय गॉड। एनीवे उस वक्त काम था कि वी हैड टू ट्राई एंड चेस द बॉम्बर एट नाइट। Middle of June, Air Marshal Asghar Khan held the top secret meeting. अब हमें नहीं पता था, मैं अपने पेशावर में पेश था, मेरा 19 स्क्वाड्रन को मैं कमांड कर रहा था। दिन ख़त्म हो गया था, मैं अब निकलने लगा था, तो ATCA ने बताया कि जी फ़लाने आ रहे हैं, वो मेरे दोस्तों के नाम, ये बुच अहमद, रफ़ीकी, कि ये आ रहे हैं। तो ये मैंने कहा ये सरगोदे से, वो मौरीपुर से आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं। बहरहाल हम रुक गए, बाद में वो इकट्ठे होकर हम चले गए। तो हर एक दूसरे पूछे कि भाई किस मामले में बुलाया। डर तो होता है ना, कमांड चीफ ने बुलाया तो हमारी सरजनश होगी। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने हमें एयरफोर्स का डॉक्ट्रिन बताया। एयरफोर्स डॉक्ट्रिन इज़ द टॉप सीक्रेट थिंग कि व्हाट इज़ एयरफोर्स गोइंग टू डू इन केस ऑफ अ वॉर। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारा कॉन्सेप्ट यानी स्ट्रेटजी क्या है, जो स्ट्रेटेजिक प्लान था हमारा उस दिन का। उसके बाद फिर हमारा क्या काम था, वी हैड टू कम and start preparing. Magnum opus Air Force का था, that was the strategic strike. To strike all the bases, जब असर खान साहब ने हमें दिया था, उन्हें ये समझाया था कि हम 10 के वक्त, इस शाम के वक्त करेंगे अटैक, जब लाइट होगी, अटैक देम एंड बाय द टाइम वी कम बैक इट विल बी डार्क। तो हम जब लैंड कर रहे होंगे तो हिंदुस्तान के पास कोई जहाज़ नहीं जो कि रात के वक्त आके प्रिसीशन अटैक कर सके जैसे हमने किए थे। On 4 सितंबर एक बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई PF की। एक फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ है उसका नाम। ही वाज फ्लाइंग इन शमजोड़िया एरिया, तो ही वाज ट्रैप्ड। इंडियन ने उस वक्त, क्योंकि 4 उनके जहाज़ मारे गए थे, अब उनकी बड़ी बेइज्जती हो चुकी थी, और तो इन्होंने ट्रैप किया। उस ट्रैप के लिए इन्होंने दे पुट 4 मिस्टेयर्स, फ्रेंच मिस्टेयर फाइटर्स इन दैट एरिया एट 20,000 फीट, ताकि हमारा रेडार उसको पिकअप करेगा, हमारे जहाज़ जाएंगे उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, और उनका रेडार देख रहा होगा और वो बताएगा कि ये इनके जहाज़ आ रहे हैं। ये 2 जहाज़ जो थे, लीडर वाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ। 8 nats were also launched in a pre-planned trap. तो 8 nats जो थे, they were coming low level. जो दूसरे थे, they were at high level. रेडार उनको देख रहा था, हमारा रेडार भी उनको देख रहा था, लेकिन इन जो 8 nats थे, nat इज़ अ वेरी फास्ट, अच्छा जहाज़ है, वेरी फास्ट, वेरी स्मॉल, छोटा सा जहाज़ है। सो दे लॉन्च 8 nats, कहके ये धोखा, ये इसके पीछे जाएंगे, and 8 nats will go, and that is exactly what happened. So they were being, our radar was giving them this until these nats came after them. So यूसुफ नेचुरली स्टार्टेड फाइटिंग। उसका जो विंगमैन था, विंगमैन जो होता है वो आपके बच्चे की तरह, आपके बेटे की तरह होता है। ही इज़ सपोज टू गिव यू कवर, कि वो जब यहाँ होता है तो ही कैन सी बिहाइंड यू, ताकि पीछे कोई आ रहा हो तो आपको बताया था। उसके टैंक खाली हो गए थे फील्ड के, तो उसने अंदर देखने के लिए, स्विच करने के लिए, उस ज़माने में टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि लीवर बना, उसने यूँ अंदर देखा, इतनी देर में बाहर देखा तो लीडर नज़र नहीं आया, सो ही लॉस्ट द लीडर। So now leader was alone, and now 8 nats are chasing him, and he got behind one net. When he was about to fire at this net, he heard his aircraft being hit, so his tail was hit, and obviously the net had hit him. Now the man who was behind him, his name is Keeler, squadron leader Keeler, जो कि बड़ा हिंदुस्तान में मशहूर हो गया था। तो यूसुफ fought them with his injured aircraft, quite badly damaged. He fought them until they all went back. They all gave up.
4th September Air Marshal Noor Khan came to Peshawar. उन्होंने मुझसे पूछा how's the morale सजाद, उनके अब वो तो 4 जहाज़ उनको पता नहीं एयरफोर्स ने गिराए हुए हैं, तो मोराल तो उनका वहाँ से आ रहा था सरगोदा. तो मैंने कहा कि सर our morale is down to our ankles and I think the morale is going to break down if we don't get any mission. We have not got a single mission. Everything is going to Sargodha. We know that Sargodha is of course the most important base, but I mean this is not आपका सुतेला squadron तो नहीं है. So anyway he smiled and he looked at FS and he said, yeah, I think so. I think get them involved, give them some mission. So यहाँ से ये शुरू हुआ. On 6th morning we got a mission. So we were given, the rockets were a little bit different to what we चलें. अल्लाह का नाम लेके मैंने उनको बताया कि हम इस तरह फायर नहीं करेंगे, हम इस तरह फायर करेंगे. So we took off. Our target given to us was Indian artillery. That's why they gave us 5-inch rockets, which was pounding our forces at Jasser Bridge near Sialkot. We make our own plans. We try to deceive the enemy radar. उनको पता लगता है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. So they bring up the interceptors. But last minute we dive down very steeply, and then the formation goes to a different IP with the initial point, and then we go to the plane. So when we were in that process, तो air defense commander खुद आए. Normally radar controller होता है वो बात करता है, लेकिन यहाँ मसरूर हुसैन उनकी आवाज़ मैंने पहचानी. उन्होंने कहा कि your mission is cancelled. Indians have entered Lahore and you are to go to village Atari. तो मैंने उनसे पूछा कि विलेज अतारी मुझे तो नहीं पता कहाँ है. उन्होंने कहा कि बाटापुर के पास चले जाओ. गॉट टू बाटापुर. मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ रिटन बाय लक्ष्मण सिंह. F-86 PAF aircraft appeared over them. This was our formation. Started strafing vehicles, Park and O group. The enemy aircraft shot up whatever they could see underneath. Shot up everything, every vehicle. On the road from about 15 minutes. 3 jet was without any artillery OP. आर्टिलरी का OP होता है ऑफिसर, वो जो बताता है कि दुश्मन यहाँ पर है तो आर्टिलरी फिर उसके ऊपर फायर करती है. वो भी मर चुका था. He was the officer, except for squadron who had no wireless communication. Wireless communication had also been destroyed. General Sukhwant Singh, जो he was part of this corps. In his book Defense of the Western Border writes that the CO of the battalion ran back with just 1 sock and 1 shoe, deserting the battalion. I was given Ambala, which very few people know. टारगेट जो है वो हमारा बदल दिया गया. मैंने अपने बेस कमांड का मुझे तस्वीर ला के दे, पठानकोट है कहाँ, किधर है, कैसे है. तो मैंने उनको मैंने अपने दोस्त इकबाल को, स्कॉलन इकबाल को कहा कि यार ये इस वक्त मेरी नेविगेशन जो है बनाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं आपको रूटिंग बताता हूँ. तो आपका इनके जो नेविगेटर होते हैं वो बहुत माहिर होते हैं इन चीज़ों, वे फैंटास्टिक. मैंने कहा उसको देता हूँ, उसको कहो कि हमारे लिए 10 कार्ड बना दें नेविगेशन के, मैं उसको बता दूँगा कैसे हमने जाना है. हमने वो एक उनको डिसेप्शन प्लान होता है हमारा, वो करके दिया, वो दे दिया. फॉर अस टू गो, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं थी. वी डोंट हैव एनी गैजेट्स टू गो बाय टू द टारगेट, एंड आवर टारगेट वाज द फारदेस्ट टारगेट इन द एंटायर वॉर. इट वाज 245 miles. I told the chaps, I said, we have no idea about what the Indian Air Force Pathankot is like. We don't know where the aircraft are parked. We don't know where the dispersal is. कि कहाँ उनके वो हिफाजत जो बंदे होते हैं. सो अल्लाह का नाम लेके हम जाएंगे. तो जब हम पुल अप करेंगे तो अल्लाह खैर करे तो हम बिल्कुल एयरफील्ड के उस पर पुल अप करेंगे. और हमारे पास जहाज़ से सिर्फ 17 उस वक्त उस दिन, उनमें 4 जो थे वो एयर डिफेंस पे थे, तो बाकी रह गए 13 में से 2 वर एयरबोर्न एट दैट टाइम. So we had 11 aircraft, so we took 10 out of 11. विंग कमांडर तवाब थे जो मेरे उसी थे पहले, बट ही वाज फ्लाइंग एज ए नॉर्मल पायलट. मैंने उनको कहा कि आप हमारी यू विल बी एस्कॉर्ट ऑन टॉप विद गारेट मिसाइल, AIM एयर टू एयर मिसाइल. और फिर ब्रीफिंग ये थी कि अगर हम पे हमला किया 4 तक जहाज़ों ने तो आप 2 जो है उनको टैकल करेंगे. इफ़ दे आर मोर देन 4 देन माई लास्ट अब्बास फटक एंड गनी अकबर, you will break off and you will engage them, but 6 must go to the thing.
If it comes to 4 will go, but 4 must attack the target. That is our mission. अब हम जब पुल अप किया तो मैंने 4 जहाज़ों को कहा कि आप ऊपर रहें, कवर रखें हमारा. So I said to Mo Akbar, who was my flight commander, I said, you hold up at 5,000 feet away from the attack, क्योंकि attack शुरू हो गई थी anti-aircraft. So we went to the attack. So that was the Pathankot attack. The whole sky was just blazing away like this. 19th Squadron, the only squadron that attacked 5 places, that means Srinagar 3 times. Pathankot was sent, was 19th Squadron, we were sent second time on 7th September. यूनुस जो कि रफ़ीकी के साथ थे. अब ये यूनुस जो था इसने भी मेरे साथ सर्व किया था और ये भी एक नंबर. ये 2 जो थे इनके मुकाबले में एयर कॉम्बैट में इनका कोई मुकाबला पाकिस्तान एयरफोर्स में भी नहीं कर सकता था. सरफराज रफ़ीकी, बेसिक थिंग इज कि सरफराज रफ़ीकी एंड यूनुस दे मार्टर्ड बिकॉज they did not have cross cover, because if they knew that they were hunters were behind them, they would have definitely shot those hunters. Munir Ahmed, Muniruddin Ahmed, इनका जज्बा, इनका जो पैशन था फ्लाइंग का, वो एक अजीब चीज़ थी. इन्होंने अपनी शहादत दी जब इनकी ज़िम्मेवारी भी नहीं थी, इनकी ड्यूटी नहीं थी, ये फ्लाइंग ड्यूटी पे थे ही नहीं. और ये 3 दफ़ा गए, 2 दफ़ा गए. सबसे जो ख़तरनाक टारगेट था अमृतसर रेडार, और वहाँ पे इनकी शहादत हुई. When we come back after a mission, we have to write exactly what happened. So that is the most reliable thing, document that remain. उसके बाद हम जितनी कहानियाँ कहावतें बताते रहें और उनको अफसाने बनाते रहें, that is a separate issue. But unfortunately those अफसानास have come here. वो कहावतें बन गई, कहानियाँ कहावतें बन गई, और हमारी कौम में इतनी वो है, we don't have propensity to question anybody.